नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक का हम पहले वीडियो में कर चुके हैं बच्चों। 8th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 8th वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, दौड़ने का एक फील्ड बना रखा उन्होंने फिगर में, बहुत बढ़िया नहीं बना रहा, रेसिंग ट्रैक बना रखा बेटा उन्होंने ऐसे करके, ठीक है। ये रेसिंग ट्रैक उन्होंने बना रखा है, मेरा फिगर बहुत बढ़िया नहीं बना है लेकिन समझ आ जाएगा, कोशिश करोगे तो एनसीईआरटी के बुक खोलोगे तो समझ आ जाएगा। ये बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है, देखो ये देखा उन्होंने आपको, ये यहाँ से यहाँ तक 106, क्या देखा उसने 106, ये देखा, पढ़ के समझना है आपने। 106 और ट्रैक है जो विड्थ है ट्रैक की, वो कितनी देर की उसने आपको 10 मीटर वाइड, कितनी देर की उसने 10 मीटर वाइड, ठीक है। 10 द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड देयर आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। 106 मीटर है, ठीक है भाई, ध्यान से 106 मीटर। और क्या चीज़ और दे रखा उन्होंने कि द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 depict a racing track left and right. Now the distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. अच्छा, इसके बीच की जो दूरी है इधर के उसने 60 मीटर, ये 60 मीटर दे रखा। अब बस सवाल समझना है और खेल खेलना है। आपको निकालना है पहले सवाल में द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, मतलब इनर एज, ये द डिस्टेंस का मतलब ये वाला दूरी, ये दूरी, ये वाला पूछ रहे। देखो मैं फिगर बना रहा ऐसे करके, ये वाला दूरी क्या है, ये कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक 106, यहाँ से यहाँ तक 106, ठीक है। तो सिंपल सा लिखा मैंने 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल, दोनों को मिलाओगे एक सर्कल, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। 106 कितना हो गया 212 मीटर प्लस 2 इंटू, ठीक है, पाई लेना है आपने 22/7 और रेडियस यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो रेडियस कितना हो गया आपका 30, तो 212 प्लस 30 दूनी 60, 60 इंटू 22, 60 इंटू 22, 12 1320, 1320.7, ठीक है, 1320.7, LCM 7, 212 इंटू 7, 7 दूनी 14, 1484 प्लस 1320, 1484 प्लस 1320, 4 8 9, तो कितना आ गया आपका 2804/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट बहुत इजी, सिंपल सा खेल। मैंने क्या निकाला, यहाँ से यहाँ तक 106, यहाँ से यहाँ तक 106, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल मिला के पूरा सर्कल 2πr, सीधा फार्मूला निकाला, खेल हमारा निकल गया। द एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब समझो, एरिया ऑफ ट्रैक का मतलब ये वाला एरिया। देखो करना आपने कैसे, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। सब बच्चे पढ़ेंगे, आंसर भी निकालेंगे, कोई आंसर 5 मिनट में निकालेगा, कोई 15 मिनट में निकालेगा। 15 मिनट वाला घाटे में चला गया, तो घाटे में नहीं जाना, आंसर निकालने के बाद भी आप घाटे में हो, ठीक है बेटा। आप सुनो, अब आपको ये एरिया निकालना है, खट खट खट, ये एरिया निकालना है। इस एरिया निकालने के लिए मैं, मेरी बुद्धि दिखा रही है, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, ऐसे कितने रेक्टेंगल है 2 रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैंने लिखा इसमें एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल, जो मेरा दिमाग बता रहा है, ठीक है, प्लस और क्या दिख रहा है, ये आधा सर्कल और ये आधे सर्कल को जोड़ेंगे तो सीन कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे टाइप का बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिंग। एरिया ऑफ क्या बनेगा, रिंग। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा। बस मेरे दिमाग ने बोला इन दोनों को जोड़ दो तो आपको रेसिंग ट्रैक का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल कैसे मिलेगा, 106 लंबाई चौड़ाई 10 है, ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं 2, प्लस पाई, पाई क्या लेने के लिए बोला कह रहा मैं आपको 22/7, बड़ा आर कितना आएगा, ध्यान सुनना, बड़ा आर छोटा आर का खेल फिर बनेगा। फिर आप बोलोगे सर क्या पढ़ा दिया आपने, ये 60
ये 10 70 और ये 10 80। क्या बोला मैंने, यहाँ से यहाँ तक 60 था आपका, ठीक है, और ये बोला इसने ये 10 70 और 10 80। बड़ा वाला डायमीटर 80 है, छोटा वाला डायमीटर 60 है। तो बड़ा वाला डायमीटर आपका 80 है, तो रेडियस कितना हो गया उसका 40, ये कितना हो गया आपका 30। तो 2 इंटू 106 इंटू 10, ये 2 इंटू 212, 2120, ठीक है, 2120 आपका ये निकल गया, हमारा पहला खेल निकल गया आपका ये मीटर स्क्वायर। प्लस 22/7 40। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30, 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7, 40 प्लस 30 70, 40 में 30 और 70 10 दम 100 2200, 2120 प्लस 2200, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको 2120 और 2200, तो कितना आ गया आपका 4320 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। आसान सा खेल है, फिर समझाना चाहूँ तो फिर समझा देता हूँ। ये 106 इंटू 10, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल का एरिया ये निकाल दिया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ, दो रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रिंग बन जाएगा। ये आधा सर्कल जोड़ोगे ऐसा, पाए बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर कितना आएगा, ये 60 और 70 80, बड़ा डायमीटर 80 है, तो रेडियस 40, छोटा 30। बाकी खेल सिंपल सा जादू चला है, आंसर हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 9th वाला। कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 9th वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 9th में हमारा खेल है कि ये कह रहे हैं हमें कि इन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर। फिगर को देखिए, ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर। बस थोड़ा सुंदर काम नहीं हो पाता, बस बार बार हमें शिकायत रहती है और हम उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसको सुधारेंगे तो हम क्वेश्चन कम कर पाएंगे। हमारा काम रहता है कि दनादन क्वेश्चन करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ाना है। हम जो अपने यहाँ हिट करेंगे, हम आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे वो हमारे खासियत होगी, क्योंकि एनसीईआरटी तो इसको तो बहुत लोगों ने समझा रखा है, इसमें इसको बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व करके दे रखा है, ठीक है। हम कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। बी सी ए ओ और ये डी। आपको ये जो फिगर दे रखा है इसका क्या निकालना है आपको, ये कह रहे हैं इसमें हमें ए बी एन सी डी 2 डायमीटर है और खेल है ओ ए 7 है। ओ ए कितना है 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। तो दिमाग लगाओ, ओ ए 7 है तो ओ बी भी 7 होगा, तो ए बी कितना हो गया हमारा 14 और ओ सी कितना हो गया 7। तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो ये वाला शेडेड निकल जाएगा। तो कायदे से क्या है, इसमें जो शेडेड रीजन है क्या क्या है, एरिया 1 स्मॉल सर्कल, एक छोटे सर्कल का एरिया प्लस, ठीक है, प्लस क्या है सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस करें। माइनस देखो ट्राइंगल क्या बोला मैंने, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को क्या कर रहे हैं, माइनस करो। एरिया ऑफ वन स्मॉल सर्कल, ध्यान से यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका रेडियस होगा 3.5 या 7/2 का स्क्वायर। देखो सिंपल सा लिख दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो रेडियस होएगा 7/r² प्लस इस बड़े का यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो बड़े वाले का अगर बड़े सेमी सर्कल को आप देखोगे तो 7 क्या हो जाएगा उसका रेडियस, इसका 7 डायमीटर हुआ, इसका 7 क्या हो गया रेडियस, पाई 7/, देखो ध्यान सुनना, थोड़ा घबराहट हो जाएगी, पाई 7 तो हो गया इसका रेडियस, पाई 7² अपॉन मैंने क्या लगाया 2, दोनों के अपॉन 2 में फर्क है, यहाँ 7/2 करके पूरा कर रखा है। ये पूरे सर्कल का एरिया निकल रहा है, ये सेमी सर्कल का एरिया निकल रहा है। ये किसका एरिया निकल रहा है, सेमी सर्कल का, माइनस हाफ इंटू बेस, बेस पूरा कितना हो जाएगा हमारा 14, यहाँ से यहाँ तक 14, हाइट कितना हो गया 7।
अब ध्यान सुना, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, ठीक है। चलो पाई को आप 22/7 लिखो। ये 7/2 इसलिए लिखा क्योंकि बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, 7 इसका डायमीटर, तो रेडियस होएगा 7/2, 7/2। तो पहला खेल हमारा इसका निकल गया। अब इसका खेल निकालने के लिए 7 इसका डायमीटर नहीं है, 7 इसका क्या है, रेडियस है। 22/7 इंटू 7 × 7, नीचे केवल एक 2 लगा क्योंकि सेमी सर्कल है। हाफ इंटू 14 × 7, 2 7 7 49। तो मैंने अपना जितना दिमाग है उतना समझा दिया। 2 11 × 22, 11 7 × 77/2, 7 7 गेट कैंसिल, 2 11 ये 77 - 49, ठीक है। अब 77 में से 49 17 में से 9 गया 8, 7 में 4 गया 28, 77/2 + 28/1, LCM 2, ठीक है। 77 + 56, 7 6 13, 8 9 13, 133, 133/2। क्या बोला मैंने, 133/2। 133/2 का मतलब 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके लिए ख़त्म कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आपके लिए, 10th वाला क्वेश्चन करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, सब आंसर हमारे करेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10th वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस खेल में एक सर्कल ये है, ठीक है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है, ये 3 सर्कल है। बेस साइज बन गया, ऐसे करके उन्होंने आपको मैं दिया, ठीक है, और नाम दिया ABC। ये कह रहे हैं द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया उन्होंने 17320.5। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 × A²। ये उन्होंने आपको दे रखा है, तो मैंने भी कुछ टेंशन नहीं लिया, यहाँ परफेक्ट कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/4 A²। अब ध्यान से जो जो जादू मैं सिखा रहा हूँ सीखते चले जाना। √3 की वैल्यू उन्होंने आपको दी 1.73205, उन्होंने आपको दिया, जो उन्होंने दिया वही हमने लिखना है, इंटू A², 17320.5। अब A² की वैल्यू 17320.5 × 4 अपॉन 1.73205। ध्यान से देखना, खेल डेसिमलों का है। खेल किसका है, डेसिमल का है। 1 2 3 4 5, तो हम लोग 10⁵ करा ताकि ये डेसिमल हट जाए। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगाया, एक 10 लगाया। अब ध्यान से देखोगे आप तो ये और ये तो सुहा हो गया, 10⁵, 10⁴, तो ऊपर बचा आपका 10⁴। क्या बचा आपका 10⁴। तो A² = 1 2 3 4, ये A² की वैल्यू इतनी आ गई। A निकालना है तो इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 200 सेंटीमीटर। क्या आ गया, A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 सेंटीमीटर। पहला खेल हमारा हो गया। A मतलब हो गया इस ट्राइंगल का साइड, ये पूरा 200, ये भी 200 और ये भी 200 इसका साइड निकल गया। अब हमें निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, ये उन्होंने आपको पहले से कह दिया कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सब 60, ये 60 और ये 60, तो ये 3 सेक्टर है, सबके रेडियस भी सेम है। तो 60 60 60 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180। कितना डिग्री आएगा 180। तो अब हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में से, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से हम लोग इस 3 सेक्टर के एरिया को क्या करेंगे, माइनस। तो मैंने लिखा 180/360। 180 मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, 60 60 60 तीनों को जोड़ा तो 180/360 πr²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले से दे रखा है, मेहनत करने की जरूरत नहीं, चुपचाप से वही उठा करके लिख दो। 180/360 मतलब हाफ, ठीक है। पाई क्या लिखना है उन्होंने, पाई आपको क्या दिया उन्होंने लेने के लिए 3.14। R², क्या बोला उन्होंने, R²। R कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 है, तो रेडियस कितना आएगा इसका 100, तो 100 × 100। अब जादू हमारा क्या हो गया 17320.5, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 2 1 = 2,
2 5 जा 10, इतना 1 2 3 4 1 7 3 2 0.5। छोटी छोटी चीज़ें आने जाए तो डेसिमल कितने बच्चे तो यहीं उलझ जाएंगे, यहीं कर देंगे इसका स्वाहा। ठीक है, 1 5 7 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ध्यान से रहिए, मल्टीप्लायर तो डेसिमल साइड में क्या करेगा, खिसकेगा, तो यहाँ से खिसक करके कहाँ जाएगा, देखो इसको हमने कितने 2 प्लेस और खिसक जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब 2 प्लेस खिसक के कितना आ जाएगा हमारा 1 5 7 1 2 3 4, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 5 7 0 0। तो 1 7 3 2 0.5 में से हम किसको माइनस करेंगे, 1 5 7 0 0 को माइनस करेंगे 0.5। ठीक है, ये 0 2 13 में से 7 गया 6, तो कितना आंसर आ रहा हमारा 1620.5। क्या आ रहा हमारा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे चीज़ का कैलकुलेशन मैं आपके सामने सामने कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते जाइए और आराम से समझाते भी जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा इसमें 11th वाला क्वेश्चन, 11th वाले क्वेश्चन में क्या जादू दिखाया, जादू ऐसा है, देखो ये डिज़ाइन बनाया उसने, 1 डिज़ाइन 2 डिज़ाइन और ये 3 डिज़ाइन है। एक थोड़ा फिगर थोड़ा छोटा हो गया, एक देखो जरा आप लोग अपने आप बनाना यार भाई, मेरा तो बहुत बेकार से डिज़ाइन है, बार बार कोशिश करूँगा तो आधे घंटे का वीडियो यही डिज़ाइन बनाने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये बना दिया हमने। ठीक है, बुक देखना, बुक जरूर खोल लेना, NCERT की बुक खोल लेना। देखो रेडियस 7 सेंटीमीटर, देखो ये 7 है, ढंग से समझते जाना, ये 7, ये भी 7 7 7। अगर आप देखोगे तो कितने आर हो गए, 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर 5 आर 6 आर, कितने आर हो गए 6 आर, और 1 आर कितने के बराबर है आपका 7 के बराबर, तो ये कितना हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सीन वैसे ही है, 1 आर 2 आर 3 4 5 6, ठीक है 6 आर, 1 आर कितने के बराबर है 7 के बराबर, कितना आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। ये 42 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 42 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, एक सर्कल है। तो अगर आप देखोगे तो स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल के एरिया को क्या करना है आपने, माइनस करना। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप एरिया ऑफ 9 सर्कल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होएगा, तसल्ली के साथ बैठिए, दिल लगा के पढ़िए, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा हमारा, साइड इंटू साइड, 42 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 9 सर्कल, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 22/7। ठीक है, रेडियस 7 इंटू 7। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करता हूँ, इतना मेरे ख्याल से इतना प्लस माइनस मल्टीप्लाई तुम्हें आता होगा, ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की कहानी खत्म। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 12th वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दिया उन्होंने आपको, ध्यान से देखिए, जादू चल रहा है। ठीक है, मास्टर जी ने फिर वही सड़ा हुआ फिगर बना दिया, ऐसे करके यूँ करके, और ये यहाँ जोड़ा, ये ए बी, ठीक है, ए डी सी डी, और ये आपका ओ। अब आपको निकालना ये शेडेड एरिया। कायदे से क्या है, ये सर्कल का 1/4 एरिया में से एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो क्या मिल जाएगा आपको, क्वाड्रेंट OACB का। देखो सबसे पहले तो उसने बोला OACB इज अ क्वाड्रेंट सर्कल विद सेंटर, वो रेडियस 3.5, रेडियस कितना है इसका 3.5, ये 3.5 है, ये पूरा भी 3.5 है। ठीक है, रेडियस 3.5 बोला इसने, और इसमें कहा हमें कि इफ OD इज इक्वल टू 2, OD कितना है 2 है, तो फाइंड, तो बोला क्वाड्रेंट OACB का एरिया निकालो। क्वाड्रेंट OACB, क्वाड्रेंट का एरिया का मतलब हो गया θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90, 90/360, पाई की जगह लगाना है बोला इसने 3.14 बोला इसने, नहीं क्या बोला इसने, नहीं पाई कुछ नहीं दिया, पाई को लगेगा 22/7 आर स्क्वायर कितना आएगा हमारा 3.5 इंटू 3.5, आंसर निकल जाएगा। बस सिंपल सा खेल है। दूसरे पार्ट में इसने बोला शेडेड रीजन का एरिया, क्या बोला इसने, शेडेड रीजन का एरिया 90 बन जा 90, 94 जा। ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, 2 पॉइंट को हटाने के लिए 2075 जा,
35, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 11 जा 11 5 जा 55, 55 को किससे इंटू करना है 35 से। देखो 55 को 35 से इंटू करना, मैं रत्ना कर लेता हूँ अपने। 5 बजे 25, 25 27, 3 5 15, 12 7 5 12, ठीक है। 7 5 12 हो गया, चलो 8 9 1925 कितना आ गया हमारा 11 5 55, 55 इंटू 35 1925, 1925.2 नीचे 100, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, 100 लगाया हमने तो 2 प्लेस और खिसक जाएगा, ये आ जाएगा 9.625। क्या आ रहा हमारा ये 9.625। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा का जादू चल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 12th वाला चल रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा 96 आपका आ गया, क्या बोला मैंने, हाँ 962.5 अपॉन 100, तो 2 प्लेस के बाद आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ये आंसर निकल गया। अब आपको ये बोल रहे हैं हमें कि ये वाला शेडेड रीजन का एरिया कितना है, शेडेड रीजन का एरिया कितना, ये शेडेड रीजन का एरिया कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया 9.625 निकला, इसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे माइनस करेंगे, 2 टू गेट कैंसिल। अब 9.625 में से 9.625 में से हम लोग माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 3.500 को माइनस करेंगे 7 से 5, तो आ गया आंसर 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है भाई। क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। और 19-20 गलती हो भी गई तो आप हमें कह सकते हैं कि सर से गलती हो गई होगी जल्दी के चक्कर में। तो अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन, 13 वाले क्वेश्चन में क्या है आपका, ये एक क्वाड्रेंट है, ये क्या है क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में आपको इस शेडेड एरिया को क्या करना है, आपने निकालना है, ठीक है बेटा। O A P B, जब हम पढ़ाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है। तो जब आप भी वीडियो देखते हो तो बोलोगे सर हमें पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आता है तो हम सर को मैसेज करेंगे, सर को व्हाट्सअप करेंगे, सर से पूछेंगे, तो थोड़ा सा बनेगा, माहौल आएगा, ठीक है। लेकिन देखोगे ऐसे चला दिया बेतरकीब से तो फिर काम चलेगा नहीं बेटा, ठीक है। 13 वाला देखो, इन्होंने दिया आपको स्क्वायर दिया, OA = 20, ठीक है। और ये बोल रहे कि अंदर एक स्क्वायर है, OA 20 है तो ये भी 20। मजे की बात क्या है इसमें, इस सर्कल का हमें रेडियस नहीं पता, तो सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, OB को ज्वाइन करेंगे। अब हमें OB का स्क्वायर निकालना है। OB का स्क्वायर क्या आएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये कितना आएगा हमारा 400 प्लस 400, 400 प्लस 400 कितना आ गया 800। इसका क्या निकालना है आपने, अंडर रूट ऐसे लिखा गया, ठीक है। 800 को क्या लिख सकते हैं 2 × 400, और 400 को क्या लिख सकते हैं 20√2। OB का वैल्यू कितना आ गया 20√2, क्या है सेंटीमीटर, मीटर क्या दे रखा उन्होंने, OB हमारा 20√2 सेंटीमीटर, OB हमारा निकल गया। अब खेल आसान है, अब आपको निकालना शेडेड एरिया। क्या निकालना आपको शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया का कैसे निकलेगा हमारा क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला θ/360 πr² में से किसको माइनस करना हमने, स्क्वायर के एरिया को माइनस, एरिया का स्क्वायर क्या आएगा 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो θ/360, थीटा कितना हो गया 90/60 मतलब 1/4, ठीक है। पाई लेना आपने 3.14, आर कितना है इसमें r², आर हमारा इसमें आएगा 20√2, 20√2 का स्क्वायर माइनस 20 जा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइए मेरे खेल को, 3.14/4, 20 का स्क्वायर, देखो 20 का स्क्वायर होगा 400√20√2
400 इंटू 2 कितना आएगा 800 माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 200 हो गया। 3.14 इंटू 2 62800 मतलब 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 628 में से आपने 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेंगे आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान से तरीके से सॉल्व हो गया। आपने इसको इसके साथ ज्वाइन करना, भाई यही काम कीजिए। ये 20 है, ये 20 है, पाइथागोरस थ्योरम से 20√2 निकल गया। फिर मैंने क्या करा, क्वाड्रेंट के एरिया में से, ये क्वाड्रेंट के एरिया 90/360 मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दिया। ये आपका हमारा आंसर आ गया। आंसर हमारा परफेक्ट है। नाउ 13 का इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। 13 का इसका सेकंड पार्ट है हमारा, एक सेक्टर है। क्या ये सेक्टर है? आसान सा खेल है, कोई खास मुश्किल नहीं है। ऐसे दे रखा है, ये शेडेड एरिया दिखा रखा उन्होंने, डरा रखा आपको, अब डरिए मत। ये 21 है आपका और ये 7 है और ये एंगल दे रखा 30। सीधा फॉर्मूला θ/360 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर 30/360। पाई की वैल्यू क्या लेंगे आप लोग 3.14, बड़ा आर कितना है 21 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। 0 3/36 मतलब 1/12 इंटू 3.14, 21 का स्क्वायर 441, 7 का स्क्वायर 49, 441 में से 49 माइनस 11 में से 9 गया 2, 13 में से 4 गया 11 में से 9, 13 में से 4 गया 9, 392 1/12 इंटू 3.14 इंटू 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटोगे पीटोगे आंसर निकल जाएगा। लास्ट से इनमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काटोगे पीटोगे आंसर निकल जाएगा। मुझे काट के दिखाना है तो मैं फिर कोशिश करता हूँ एक बार और काटने के लिए। तुम्हारे 4 3 12, 4 9 36, 4 8 32। अब नहीं कटेगा, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। हो जाएगा बच्चों, हिम्मत करो, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 9 क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, ये कर दिया मैंने 14th वाला। अब मेरा 15th क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन रहेगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। 14th वाला और 15 नहीं, ये 15th वाला क्वेश्चन है। 15th वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें ये कि ध्यान से देखना अपने इसको, हाँ बहुत ध्यान से देखना। ये भी उलझाता है बच्चों को। ऐसे ये एक चांद बनेगा मेरे ख्याल से, क्या बनेगा, चांद बनेगा ऐसे करके यूं। देखो कौन कौन सा टीचर कैसे कैसे समझाएगा, हम भी अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। BSc ये बोल रहे ABC क्वाड्रेंट है, सर्कल ऑफ रेडियस 14, ये 14 है, ये 14 है। सबसे पहले तो आप निकालो BC, सबसे पहले बिना मेहनत करे आप निकालो BC, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 196, 196 196 12 392 कितना हो गया हमारा 392। इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा, देखो ये हमारा आएगा 396 2 इंटू 196 196 14, इसका स्क्वायर रूट 14, ये आ गया हमारा 14√2। क्या आ गया हमारा 14√2। 14√2 इसका हो गया डायमीटर। 14√2 क्या हो गया इसका डायमीटर। ध्यान से देखिए 14√2 क्या हो गया इसका डायमीटर। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग खटाक से निकालेंगे क्वाड्रेंट का एरिया। किसका एरिया, क्वाड्रेंट का। देखो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये वाला क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो ये चांद निकल जाएगा। ये चांद जो आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद रंग का, ये वाला चांद, ठीक है, छोटा वाला चांद, पूरा चांद नहीं, ये तो आधा चंद्रमा है। आधा चंद्रमा नहीं, छोटा वाला चंद्रमा। छोटा वाला चंद्रमा कैसे निकलेगा हमारा, ध्यान से देखिए, फिर जादू चला रहा हूँ मैं। θ/360 पाई आर स्क्वायर में से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को माइनस करा तो छोटा चांद निकल गया। क्या निकल गया, बार बार कह रहा हूँ मैं, छोटा चांद। 90/360 पाई कितना हमारा है इसमें, पाई क्या लेने के लिए बोल रखा है इसने, कुछ नहीं कहा तो 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या आएगा हमारा 14, देखो आर क्या आएगा हमारा 14 इंटू 14 माइनस हाफ
14 इंटू 14। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/4 हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 7 गेट कैंसिल, 2 11 जा 14, 11 जा 154, 2 7 जा 14, 14 7 जा 7 चौके 28, 98। 154 में से 98 को माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 14 में 56 कितना आ गया हमारा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारे छोटे वाले चांद का एरिया। लेकिन हमने ये वाला निकालना, ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से 56 को माइनस करेंगे। अब देखो, अब पाए बड़ा आर कितना है, 14√2, नीचे मैंने 2 लगाया क्योंकि डायमीटर या रेडियस है का स्क्वायर, नीचे 2 भी लगाया मैंने। 2 क्यों लगाया, क्योंकि आधा सर्कल है, ध्यान से सुना। 14√2 के बाउंड नीचे 2 इसलिए लगाया, डायमीटर को रेडियस बनाया। तो ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि सेमी सर्कल है। इसमें से हमें केवल किसको माइनस करना है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर को निकालना है। 2 7 जा 14, पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 नीचे का 2 बचा हुआ है। अब ये 7√2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 7√2 इंटू 7√2 मतलब 14 इंटू 2। अब देखते हैं हमारा जादू सही है कि गलत है। 2 यहाँ आ गया, 2 से 2 यहाँ से हम लोग क्या हो रहे हैं, मास्टर जी थोड़ा थोड़ा यहाँ फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं एक बार और फेल होते हुए, कहाँ से फेल हो गया मास्टर जी। पाई/2 मैंने लिखा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना होएगा हमारा, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ, गलती होनी तो नहीं चाहिए यार, ठीक है, लेकिन हो जाती है कभी कभी। अब ये हमारा आ गया पाई, देखो पाई/2, आर कितना है इसका, ये 14√2 डायमीटर है, तो रेडियस है इसका 7√2, 7√2 का स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, ये वाला एरिया, ये जो एरिया मैंने निकाल रखा था, ये एरिया कितना निकाल रखा था मैंने, 56। चेक कर लेते हैं गलत आई कैसे आई, 22/7 नीचे 2, 7√2 का मतलब हो गया 49 इंटू 2 माइनस 56, ठीक है। 7 7 जा 49, 2 2 गेट कैंसिल, हाँ बिल्कुल सही आएगा हमारा आंसर। 22 7 154, 154 में से 56 माइनस हुआ, कितना आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल पहली बार में हमारा कोशिश रहता है कि आंसर आपके लिए सही निकाले, बिल्कुल ताज़ा तरीके से निकालते हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे हम आपको ये क्वेश्चन को, यहाँ ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, सबसे पहले एक ये दिया है, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसके बाद ये छोटा वाला चांद, ये छोटा वाला चांद सफ़ेद सफ़ेद, इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो छोटा चांद निकालेंगे। देखो मैंने छोटा चांद निकाला 56, क्या करा मैंने, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस निकालना, हमें ये वाला निकालना है, बड़ा वाला चांद ये जो ऐसा डैश डैश है, तो बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे चांद के एरिया को माइनस। बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, पाई डायमीटर 14√2 है, 14√2 है, तो रेडियस होगा 7, पाई आर स्क्वायर, नीचे 2 क्यों लगाया, सेमी सर्कल है, इसमें से छोटे चांद के एरिया को माइनस करा, आंसर आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन, बस 2 मिनट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 33 मिनट हो गया मेरे वीडियो का। यहाँ देखो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये। मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है, मैंने ढंग से पढ़ाया है, अब आपको मिले ना मिले ये बात अलग है। ठीक है, मास्टर लोग थोड़ा चटक बनते हैं बेटा, मास्टर की थोड़ी आदत होती है। 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है बेटा, आपको निकालना है ये एरिया क्या है। इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, इसको समझने के लिए आपने एक फिगर अलग से साइड में ऐसे बनाना है और यूं करके ऐसा करना है, ये बनाना है। देखो, इसको समझने के लिए ऐसे बनाना है आपने। ठीक है, ऐसे इसमें 2 है, ऐसे इसमें कितने 2 है, तो ऐसे का एरिया कैसे निकलेगा, एक क्वाड्रेंट के एरिया में से किसको माइनस करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। क्वाड्रेंट का एरिया क्या है, कोई 90/360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या दे रखा मैंने आपको, 8 इंटू 8 ये है। ठीक है भाई, ध्यान से 94 जा 2 2 जा 4, 2 11 जा, अब 8 इंटू 8 इंटू देखो
8 इंटू 8 64, 64 इंटू 11, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 11, 1 4 4, 1 6 4 6, 4 6 4 10, 704, ठीक है, बल्कि कट रहा था यार, 2 4 8, 11 4 44, 44 8 जा 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान से सुनिए क्या निकला, ये निकला हमारा 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला हमारा क्वाड्रेंट का एरिया। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू 2 4 जा 8, 4 8 32, 352/7 में से 32 को माइनस करा 7, 352 1 7 जा 7, 224, ये हो गया एक। ऐसे कितना हो गया, एक का निकाला मैं। ऐसे कितने हमारे पास, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो इस आंसर को हम लोग क्या करेंगे, 352 में से 12 में 4 गया 8, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 20, 3 में से 2 गया 120, ठीक है। 128/7 को मैंने इंटू क्या कर दिया 2, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन कितने निकलेंगे इसमें, 2 निकलेंगे। तो 256/7, क्या बोला मैंने, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है, आंसर है। ये मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।